जंगल में बहुत अच्छी जिंदगी गुजार रही थी। जंगल में सब परिंदे चिड़िया की बात को माना करते थे, क्योंकि वो जंगल के सब परिंदों में सबसे ज्यादा अक्लमंद थी। सब परिंदे मुश्किल वक्त में चिड़िया से मशवरा लेते और वो सब परिंदों को इतना अच्छा मशवरा देती कि सबके मसले हल हो जाते। एक दिन कबूतर कहने लगी, चिड़िया बहन, तुम तो जानती ही हो कि मेरा पति कितना झगड़ालू है, हर वक्त मेरे से लड़ता रहता है। क्या वो तुम्हारे लिए दाना लाता है? हाँ बहन, लाता है। अच्छा, तो जब वो दाना लाता है तो तुम क्या करती हो? जब वो दाना लाता है तो उस वक्त मैं घर नहीं होती। कहाँ होती हो आप फिर? मैं अपनी सहेलियों के पास गई होती हूँ उनसे मिलने के लिए। अच्छा, तो इसमें गलती आपके पति की नहीं है बल्कि आपकी है। जब आपका पति आपके लिए मेहनत करके भोजन लेकर आए और जब घर आकर देखे कि उसकी पत्नी घर नहीं है तो उसने झगड़ा ही करना है ना। आप अपने पति के आने का इंतजार किया करो और जब वो घर आ जाए भोजन लेकर तो उसके साथ बैठकर बातें किया करो। चिड़िया की बात सुनकर उसको उसकी गलती का एहसास हो जाता है। चिड़िया बहन, ये तो मैंने कभी सोचा ही नहीं। बहुत शुक्रिया आपका। कौवा जो पास बैठा ये सब कुछ देख रहा होता है, घर जाकर अपनी बीवी को बताता है। कालू कौवा और गोरी कौवी मानो चिड़िया को बिल्कुल भी पसंद नहीं करते थे, क्योंकि सब परिंदे चिड़िया के पास अपने मसले लेकर जाते थे और ये दोनों चाहते थे कि सब इनके पास आए और ये उनके मसलों का हल निकाले और सब इनकी तारीफें करें। लेकिन इन दोनों को ये नहीं पता था कि इन सब के लिए अकल की जरूरत होती है, जो कि इनके पास बिल्कुल भी ना थी। तुम तो जानती ही हो चिड़िया को कितनी चालाक है, हर वक्त कोई ना कोई चालाकी ही करती रहती है, सब परिंदों को अपने पीछे लगाया हुआ है। अगर यही सब कुछ चलता रहा तो तुम देख लेना ये जंगल पर कब्जा कर लेगी। हमें कुछ करना होगा। हाँ, बुरी तो मुझे भी बहुत लगती है। हमें कुछ ऐसा करना होगा कि सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। क्या मतलब है गौरी इस बात का? मतलब बहुत आसान है कि हमें मानो चिड़िया को जंगल के बाकी परिंदों के सामने इतना बुरा बना देंगे कि बाकी परिंदे खुद ही उसको जंगल से बाहर निकाल देंगे। हाँ, कहा तो तुमने ठीक है, लेकिन हमें क्या करना होगा? हमें इसको सबके सामने चोर बनाना होगा। लेकिन कैसे? तुम ऐसा करो कि रोज 2-3 दिन सब परिंदों के घोंसले से दाना चुराओ। जब सब परिंदे दाना चोरी होने की आपस में बात करेंगे तो हम उसको चोर बनाकर सबके सामने पेश करेंगे। पहले तुम ये सब करो, आगे का प्लान बाद में बताऊंगी। कौवा 2 दिन तक सबके घरों से दाना चुराता है, सिवाय मानो चिड़िया के। आज फिर मेरे घोंसले से दाना चुरा कर ले गया है कोई। क्या आपके घोंसले से भी हुआ है चोरी? मेरे घोंसले से भी 2 दिन से हो रहा है दाना चोरी, और मेरे भी। परिंदे परेशान हो जाते हैं कि आखिर ऐसा कौन है जो दाना चोरी कर रहा है। मुझे लगता है मानो चिड़िया कर रही है। ये तुम क्या कह रहे हो? वो कभी भी ऐसा नहीं कर सकती। वो भूखी तो मर सकती है लेकिन दाना चोरी नहीं कर सकती। अच्छा, तो ये बताओ कि जब सब घोंसलों से दाना चोरी हो रहा है तो उसके घोंसले से क्यों नहीं हो रहा? अगर उसके घोंसले से होता तो वो लाजमी आपको बताती। तुम अपनी बकवास बंद करो और जाओ यहाँ से। और कौवा वापस गौरी के पास आ जाता है और कहता है, गौरी, अब आगे क्या करना है? अब मैं ऐसा करती हूँ कि चिड़िया के पास जाती हूँ और उसे चील के घोंसले में भेजती हूँ और कहती हूँ कि चील कह रही थी कि चिड़िया मेरे घोंसले से दाना लेकर मुझे पहाड़ों पर दे जाए और मैं बहुत भूखी हूँ और अभी मेरा काम भी बहुत ज्यादा रहता है। तुम्हें तो पता ही है ना कि चील इस वक्त जड़ी बूटियों की तलाश में ही गई होती है, और जैसे ही चिड़िया दाना लेने चील के घोंसले में जाएगी तो तुम सबको लेकर वहाँ आ जाना। ऐसे चिड़िया सबके सामने चोर बन जाएगी। फिर गौरी कौवी चिड़िया के पास जाती है और कहती है, चिड़िया बहन, मैं पहाड़ पर गई थी तो चील बेचारी जड़ी बूटी ढूंढ रही थी। तुम्हें तो पता ही है कि मौसम के बदलने की वजह से सब परिंदे कितना बीमार हो रहे हैं। चील कह रही थी कि आज शाम तक काम करेगी, तो चिड़िया से कहना कि मेरे घोंसले में दाना पड़ा हुआ है, वो लेकर मेरे पास आ जाए, मुझे बहुत भूख लग रही है। जी गौरी बहन, मैं अभी जाती हूँ, वो हमारे लिए ही काम करती है। जैसे ही चिड़िया चील
कर वहाँ आ जाता है। चिड़िया, ये तुम क्या कर रही हो? मैं चील बहन के लिए दाना लेकर जा रही हूँ। वहीं फिर चील भी आ जाती है। चील बहन, क्या आपने गौरी बहन को दाने का कहा था? नहीं, मैं इसे क्यों कहूँगी? ये सारी चोरियां तुम कर रही थी। नहीं, ये तुम क्या कह रही हो? मैं चोर नहीं हूँ। बस करो चिड़िया, अगर हम अपनी आंखों से ना देखते तो हम कभी यकीन ना करते। हमारे जंगल में किसी चोर की कोई जगह नहीं है। तुम्हें ये जंगल छोड़ना होगा। चिड़िया गौरी और कालू की साजिश समझ गई थी, लेकिन वो किसी को सफाई नहीं दे सकती थी और ना देना चाहती थी। वो चुपचाप वहाँ से चली जाती है। देखा आप सबने, ये पक्की चोर है। अगर ना होती तो कोई सफाई तो देती अपनी। फिर चिड़िया वो जंगल छोड़कर उड़ते उड़ते दूसरे जंगल चली जाती है और वहाँ एक तोता होता है। भैया, क्या मैं यहाँ रह सकती हूँ? बहन, इस जंगल में खतरनाक उल्लू रहते हैं जो किसी दूसरे परिंदे को यहाँ नहीं रहने देते। तुम ऐसा करो कि आगे छोटा सा जंगल है, तुम वहाँ चली जाओ, वहाँ तुम आराम से रह सकोगी। फिर चिड़िया आगे की तरफ सफर शुरू कर देती है और जल्द ही वो दूसरे जंगल पहुँच जाती है, लेकिन वहाँ कोई भी ना था। फिर चिड़िया कहती है, मैं यहाँ कैसे रहूंगी? लेकिन मुझे खुद पर भरोसा करना होगा। मैं यहाँ मेहनत करूंगी। फिर चिड़िया मेहनत करती है और कुछ ही दिन में वो इस जंगल को खूबसूरत बना देती है। अब जंगल में हर तरफ रौनक ही रौनक थी। वहीं दूसरे जंगल में सूखा शुरू हो गया था। सब परिंदे परेशान थे। वो साथ वाले जंगल में भी नहीं जा सकते थे क्योंकि वहाँ खतरनाक उल्लू रहते थे। पहले तो वो चिड़िया से मशवरा करके किसी न किसी तरफ चले जाते थे, लेकिन अब उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि क्या करें। ऐसे तो हम मर जाएंगे। हमें मिलकर इस जंगल जाना चाहिए। हम मिलकर उल्लुओं का मुकाबला करेंगे। वो फिर दूसरे जंगल जाते हैं और वहाँ उन्हें वही तोता मिलता है। तोते भैया, आप हमें बता सकते हैं कि ज्यादा दाना कहाँ मिलेगा? हमारे जंगल में सूखा है और हम सब बहुत भूखे हैं। ये जंगल बहुत खतरनाक है। यहाँ उल्लुओं का बसेरा है। वो किसी को यहाँ रहने नहीं देते। यहाँ से आगे एक छोटा सा जंगल है। था तो वो भी बहुत वीरान, लेकिन एक चिड़िया ने वहाँ का तो नक्शा ही बदल दिया है। वो चिड़िया बहुत दयालु है, वो तुम्हारी जरूर मदद करेगी। सब परिंदे उस जंगल की तरफ जाते हैं। वहाँ जाकर उनको अपनी आंखों पर यकीन नहीं आता। ये वही चिड़िया थी जिसे उन्होंने चोर कहा था। कौवा बहुत शर्मिंदा होता है। कौवे भैया, अभी भी किसी को सच नहीं बताएंगे क्या? बहन, प्लीज हमें माफ कर दो। तुम्हें जंगल से निकालकर हम कभी खुश नहीं रहे। तुम्हारे साथ गलत कर कर हमारे साथ भी हमेशा गलत ही हुआ है। प्लीज हमें माफ कर दो। चिड़िया तो थी ही बहुत अच्छी, वो सबको माफ कर